गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं बताने और समझाने जा रहा हूँ क्लास 8 चैप्टर 3। तो बोल रहा है मिस्ट्री एंड मैजिक, मतलब रहस्य और जादू। द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, बोल रहा है कि पांचवें शब्द का मामला। तो आगे बोल रहा है कि आगे पार्ट 1 देखते हैं। बोल रहा है लेट अस रीड, आइए हम लोग पढ़ें। Encyclopedia Brown is a young boy who lives in ईडाविल। बोल रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन एक छोटा लड़का है जो अमेरिका के कहाँ रहता है? ईडाविल। जो अमेरिका के ईडाविल में रहता है। ईडाविल यूएसए, मतलब अमेरिका के ईडाविल में रहता है। अमेरिका में जगह है ईडाविल। हिज फादर इज अ चीफ ऑफ पुलिस। बोल रहा है कि उसके पिता क्या हैं? पुलिस प्रमुख हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर सॉल्व मिस्टीरियस दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। बोल रहा है कि इतना छोटा होने के बावजूद, मतलब वो छोटा था, तो बोल रहा है कि इतना छोटा होने के बावजूद वो अक्सर अपने पिता की ऐसी पहेलियाँ सुलझाने में मदद करता है जिन्हें सुलझाना पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है। Their discussions are generally held at the dining table। तो उनके चर्चाएं कहाँ आमतौर पर होता है? डाइनिंग टेबल पे होता है। Read this story to find out how the boy wonder solves a case that has been troubling his father। तो बोला कि यह कहानी पढ़े और जाने कि कैसे वह नन्हा जीनियस तेज लड़का एक ऐसी मामला को सुलझाता है जिसने उसके पिता को क्या कर रखा था? परेशान कर रखा था। ठीक है, तो आगे देखिए। बोल रहा है इंसाइक्लोपीडियाज फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। तो बोल रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया के पिता क्या थे? पुलिस प्रमुख थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट टू बी स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। बोल रहा है कि हर किसी को लगता है कि वह देश का सबसे क्या है? तेज होशियार पुलिस प्रमुख होगा। ठीक है। चीफ ब्राउन वाज स्मार्ट एंड क्विक। बोला कि चीफ ब्राउन होशियार और तेज थे। ही डिड नॉट सिट अराउंड एंड वरी। बोला है कि ही डिड नॉट सिट अराउंड एंड वरी। तो बोला कि वह हाथ पर हाथ रखे चिंता करते हुए नहीं बैठ रहे हैं। When he came up against a case he could not solve। जब उसके सामने कोई ऐसा मामला आया जिसे वह हल नहीं कर सका, he acted at once। तो उसने तुरंत क्या की? कार्रवाई की। He cleared his desk, put on his hat and went home to dinner। बोला उसने अपनी मेज साफ की, टोपी पहना और रात को खाने के लिए घर चला गया। Encyclopedia solved the case for him before dinner was over। तो बोल रहा है कि रात का खाना खत्म होने से पहले ही इंसाइक्लोपीडिया ने उसके लिए क्या कर दिया? मामला ही सुलझा दिया, केस को ही सुलझा दिया। ठीक है। बोल रहा है कि चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। बोल रहा है चीफ ब्राउन सबको अपने इकलौते बच्चे के बारे में बताना चाहते थे। ठीक है।
ठीक है। बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन उसका कौन विश्वास करेगा, ठीक है। हु वुड बिलीव डैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वाज एन 8th ग्रेडर, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बोला है कि कौन यकीन करता कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जासूस 8वीं क्लास का एक छात्र है। सो ही सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा या बताया, ठीक है। आगे देखिए। इंसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, इंसाइक्लोपीडिया ने कभी भी अपने पिता को दी गई मदद के बारे में बात नहीं की। He did not want to seem different from other boys, वह दूसरे लड़कों से अलग नहीं दिखना चाहता था, ठीक है। But there was nothing he could do about his nickname, लेकिन वो अपने निकनेम के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। He was stuck with it, तो बोल रहा है कि वह उसमें क्या हो गया था, फंस गया था। He was stuck मतलब वह फंस गया था उस काम में, ठीक है। आगे देखिए। Only his parents and teachers called him by his real name, लेरो, ठीक है। केवल उसके माता पिता और शिक्षक ही उसे उसके असली नाम लेरो से पुकारते थे। Everyone else called him encyclopedia, तो बाकी सब उसे क्या बुलाते थे, इंसाइक्लोपीडिया कहते थे, ठीक है। एन इंसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम A to Z, बोला है विश्वकोश एक ऐसी किताब या किताबों का समूह है। इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताबों का समूह है जो A से Z तक तथ्यों से भरी होती है, ठीक है। उसमें सब कुछ होता है। सो वाज इंसाइक्लोपीडिया हेड्स, वैसा ही इंसाइक्लोपीडिया के सिर में दिमाग में वैसा ही था, जो इंसाइक्लोपीडिया जो किताबों में होता है ना, वैसा ही उसके सर में दिमाग में उतना ही ज्ञान था, बात था, ठीक है। आगे बोला ही रेड मोर बुक्स देन एनीवन इन ईडाविल, ठीक है। उसने ईडाविल में किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा किताबें पढ़ा था या पढ़ चुका है, ठीक है। एंड ही नेवर फॉरगेट अ फैक्ट, और वह कोई भी तथ्य को कभी नहीं भूलता था। हिज पॉल सेड ही वॉज लाइक अ लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर रोल्ड इनटू वन एंड मोर यूजर फ्रेंडली, बोला उसके दोस्त का कहना था, उसके फ्रेंड का कहना था कि वह एक व्यक्ति में लाइब्रेरी और कंप्यूटर दोनों का मेल था, और उससे भी कहीं ज़्यादा यूजर फ्रेंडली, ठीक है। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार रात खाने की मेज पर चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप, तो मंगलवार रात की मेज पर चीफ ब्राउन अपने क्रीम ऑफ मशरूम सूप को घूरते रहें, ठीक है, देखते रहें।
आगे बोल रहा है इनसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन्ट। इनसाइक्लोपीडिया और उसकी माँ जानते थे कि इसका क्या मतलब है। ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व। तो बोल रहा है कि उसके पास एक ऐसा रहस्य था जिसे वह सॉल्व नहीं कर सका, सुलझा नहीं सके। ठीक है। टिम नोलन डाइड यस्टरडे ही अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। तो बोल रहा है टिम नोलन कल गुजर गए। ठीक है। उसने एकदम सहज भाव में घोषणा की, बताया। ठीक है। डैट नेम इज फैमिलियर मिसेज ब्राउन सेड। बोल रहा है कि डैट नेम इज फैमिलियर मिसेज ब्राउन सेड। बोल रहा है कि यह जो नाम जाना पहचाना है, मिसेज ब्राउन ने कही। Wasn't he mixed up in a jewelry robbery a few years ago? बोला क्या कुछ साल पहले वह गहनों की चोरी में शामिल नहीं था। 5 years ago, चीफ ब्राउन रिप्लाइड। 5 साल पहले चीफ ब्राउन ने जवाब दिया। 2 masked men held up the Diamond Mart on 6th Avenue। तो बोल रहा है 6ठी एवेन्यू पर स्थित डायमंड मार्ट में 2 नकाब पोशों ने लूट की। दे गॉट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी। तो बोल रहा है कि वे $10 लाख के गहने लेकर क्या हो गए, फरार हो गए। आई थॉट टिम नोलन वॉज अरेस्टेड, मिसेज ब्राउन सेड। तो बोला मुझे लगा कि टिम नोलन गिरफ्तार हो गए हैं, मिसेज ब्राउन ने कही। ठीक है। आगे देखिए। ही वॉज क्वेश्चनड नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड। उनसे पूछताछ की गई, गिरफ्तार नहीं किया गया, चीफ ब्राउन ने सुधार करते हुए कहा। ठीक है। क्या उससे क्या हुआ, सिर्फ पूछताछ की गई, गिरफ्तार नहीं किया गया था, चीफ ब्राउन ने सुधार करते हुए कहा। आगे बोल रहा है आई ऑलवेज बिलीव दैट नोलन एंड अ फ्रेंड अ मैन नेम डैनियल डेवेनपोर्ट पुल्ड द होल्ड अप्स। मुझे हमेशा से यही लगता था कि नोलन और उसका एक दोस्त डैनियल डेवेनपोर्ट नाम का एक आदमी मिलकर क्या किया, पुल्स दी होल्ड्स अप, मतलब मिलकर क्या करते थे, लूटपाट करते थे। देयर वॉज नॉट एनी प्रूफ दो, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था। इंसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली। वो इंसाइक्लोपीडिया जो था चुपचाप बैठा रहा। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट। तो वह जानता था कि उसके माता पिता उसके फायदे के लिए उस मामले पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे थे। हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स। उसके पिता ने तथ्यों की जानकारी दी। बोला नोलन और डेवेनपोर्ट हैड मेट, चीफ ब्राउन सेड। तो बोला है नोलन और डेवेनपोर्ट की मुलाकात तब हुई थी, चीफ ब्राउन ने कहा। वाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। कब मुलाकात हुई थी, जब दोनों साउथ कैरोलिना के जेल में थे। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि दोनों में दोस्ती हो गई
क्यों हो गई? दोनों ने अपने क्या साझा किए? इंटरेस्ट के बारे में, एक दूसरे को इंटरेस्ट के बारे में साझा किए। ठीक है, बोल रहा है ना कि दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। हो रहा है कि अपने रुचियों के कारण वे दोनों दोस्त बन गए। ठीक है, नोलन वॉज लेट आउट फर्स्ट। नोलन को सबसे पहले क्या किया गया? बाहर निकाला गया। ठीक है, he settled in Idaville and started a small palm tree nursery। तो वह इडाविल में बस गया, वहीं रह गया और उसने तार के पेड़ की एक छोटी सी नर्सरी शुरू की। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया। इट barely yielded him a living। इससे उसका गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था, हो पाता था, जैसे तैसे उसका गुजारा हो पाता था। डेवेनपोर्ट केम टू लिव विथ नोलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। तो बोल रहा है कि ज्वेलरी स्टोर में हुई लूटपाट से एक हफ्ता पहले डेवेनपोर्ट नोलन के साथ रहने आ गया था। ठीक है, वन गनमैन्स मास्क स्लिप्ड। तो बोल रहा है कि लूटपाट के दौरान एक बंदूकधारी का नकाब खिसक गया, उसके चेहरे से हट गया। अ क्लर्क थॉट ही रिकॉग्नाइज्ड नोलन। एक क्लर्क को लगा कि उसने नोलन को पहचान लिया है। बट शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर। लेकिन उसे पूरी तरह यकीन नहीं था। आगे देखिए, आई रिमेंबर नाउ मिसेज ब्राउन सेड। ठीक है, अब मुझे याद आ गया, मिसेज ब्राउन ने कही। द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप। क्लर्क ने उसके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया और चोरी हुए गहनों का कभी कोई सुराग नहीं मिला, उसका भी जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, डेवेनपोर्ट हैज नॉट बीन सीन सिंस द होल्ड अप, चीफ ब्राउन सेड। आगे बोला है, डेवेनपोर्ट हैज नॉट बीन सीन सिंस द होल्ड अप। तो बोल रहा है कि लूट के बाद से डेवेनपोर्ट को नहीं देखा गया। कौन बोल रहे हैं? चीफ ब्राउन सेड। चीफ ब्राउन ने कहें, माई हंच इज दैट ही एंड नोलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन। बोल रहा है कि मेरा अंदाज़ा है कि उसने और नोलन ने लूट का माल तब तक छिपा कर रखने का फैसला किया है जब तक कि मामला शांत ना हो जाए। ठीक है, डिडंट यू सर्च नोलन्स हाउस डियर। क्या तुमने नोलन्स का घर नहीं तलाशा प्यारे? ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है, आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, चीफ ब्राउन सेड। बोल रहा है, मुझे आज सुबह अदालत का आदेश मिला, चीफ ब्राउन ने कहा। ऑफिसर्स लेविस एंड मेलोनी जस्ट अबाउट टूक नोलन्स हाउस अपार्ट। ऑफिसर लुइस और मेलोनी ने तो लगभग नोलन के घर ही तहस नहस कर दिया।
they did not find one piece of the stolen jewelry. पूरा उन्हें चोरी हुए गहनों का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। आगे देखिए, Is there some mystery about Nolan's death yesterday? मिसेज ब्राउन इंक्वायर्ड। तो बोल रहा है कि क्या कल नोलन की मौत को लेकर कोई रहस्य है? मिसेज ब्राउन ने पूछी। यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड। तो बोल रहा है कि हाँ और नहीं, चीफ ब्राउन ने जवाब दिया। नोलन सफर्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर many years. नोलन कई सालों तक दिल की बीमारी से पीड़ित रहे। ठीक है। यस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक। तो बोला कल सुबह उन्हें स्ट्रोक आया। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड ही वाज डाइंग। उन्हें जरूर एहसास हो गया होगा कि वे मर रहे हैं। With his last strength, he managed to put his will on the kitchen table. तो उन्हें जरूर एहसास हो गया कि वे मर रहे हैं। अपनी बची खुची ताकत से वह अपनी वसीयत रसोई की मेज पर रखने में कामयाब रहे। ठीक है। It leaves everything he owns, including his palm tree nursery, to Devonport. तो बोला यह उसकी सारी संपत्ति जिसमें उसकी तार के पेड़ों की नर्सरी भी शामिल है, डेवनपोर्ट के नाम कर देता है। तो ये रहा पार्ट 1 क्लास 8 चैप्टर 3 का, जो मैं आप लोगों को एक एक वर्ड और लाइन बाई लाइन इंग्लिश का हिंदी समझा दिया। तो अब मेरा आप लोग से एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह से मेरे से आसानी से आप लोग इंग्लिश सीख सकें। धन्यवाद।